नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 117 के माध्यम से आज बात करेंगे 13 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1648 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय पंचांग, इंडियन नेशनल कैलेंडर। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अगर ईमानदारी से व्यक्ति अपना कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार के लिए आवाज उठाना अपने आप बंद हो जाएगा। इसी के साथ देश और दुनिया के इतिहास में 13 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। सन 1648 ईस्वी को लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। 1699 ईस्वी को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1735 ईस्वी को सम्राट सुग्रा माची जापान के सिंहासन पर बैठाया गया। सन 1742 ईस्वी को डबलिन ने न्यू म्यूजिकल हॉल में पहली बार जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल में वाद्यवृंद मसीहा का प्रदर्शन किया। 1759 ईस्वी को फ्रांसीसी बर्गन की लड़ाई में यूरोपियों के सहयोगियों को हराया। 1772 ईस्वी को बारन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1796 ईस्वी को इटली के जंग में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। 1706 इसी साल यानी कि 1796 को अमेरिका की पहला हाथी भारत में लाया गया। 1842 ईस्वी को पहला एंग्लो अफगान युद्ध जलालाबाद में पहला ब्रिटिश अफगान युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश सेना की विजयी हुई। 1849 ईस्वी को हंगरी को गणराज्य बनाया गया। 1870 ईस्वी को न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेज और गोरखा सैनिकों द्वारा निहत्थे भीड़ पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 400 लोग मारे गए थे। इसी साल पेरिस में शांति सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। बेनिटो मुसोलिनी द्वारा इटालियन फासिस्ट पार्टी की स्थापना भी इसी साल हुआ। 1939 ईस्वी को भारत में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना इंडियन रेड आर्मी का गठन हुआ। 1941 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत संघ और जापान के बीच शांति संधि हुई। 1944 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत संघ और न्यूजीलैंड के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में ऑस्ट्रिया पर संयुक्त सेना का अधिकार हो गया। 1952 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। 1960 ईस्वी को फ्रांस सहारा मरुस्थल में परमाणु बम का परीक्षण करने वाला चौथा देश बना। इसी साल अमेरिका में विश्व के पहले परिवहन उपग्रह ट्रांजिट 1B का प्रक्षेपण किया। 1970 ईस्वी को चंद्रमा की यात्रा पर रवाना हुए अमेरिका के अंतरिक्ष यान अपोलो 13 के ईंधन टैंक में विस्फोट हुआ। 1975 ईस्वी को दक्षिणपंथी गुट फ्लैगजिस्ट के बंदूकधारियों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 17 फलस्तीनियों की हत्या कर दी। 1975 ईस्वी को लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की एक बस पर चरमपंथी फ्लांजिस्टों के आक्रमण के साथ ही गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ। 1978 ईस्वी को देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। 1980 को अमेरिका के मॉस्को में हो रहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार हुआ। 1974
1984 ईस्वी को भारतीय क्रिकेट टीम के ने शारजाह में पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर पहली बार एशिया कप जीता। 1984 ईस्वी को कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के लिए सशस्त्र बलों का अभियान भारतीय सेना ने शुरू किया। 1994 ईस्वी को नई दिल्ली में एस्केप का स्वर्ण जयंती सत्र संपन्न हुआ। 1994 को विश्व भर के बच्चों के शोषण से संघर्ष हेतु 112 नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा चाइल्ड राइट वर्ल्डवाइड संगठन का गठन किया। 1997 ईस्वी को अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी एड्रिक टाइगर वुड 21 साल की उम्र में यूएस मास्टर चैंपियनशिप जीतने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। सन 2001 को विमान चालकों के लौटने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का चीन के प्रति रुख सख्त हुआ। सन 2002 को शांति के प्रति एलटीटीई प्रमुख वी प्रभाकरण की प्रतिबद्धता का संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वागत किया। सन 2003 को एलटीटीई ने टोक्यो सहायता सम्मेलन का बहिष्कार किया। सन 2004 को एंटीगुआ के ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। सन 2005 को विश्वनाथन आनंद चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। सन 2007 को भारत रूस कूटनीतिक संबंधों में 60 वर्ष पूर्ण हुआ। सन 2008 को उत्तर प्रदेश के नागर स्थित नागर निगम में 18,000 कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ता का वेतन में विलय करने का फैसला किया गया। इसी साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया। चीन के पियोनिंग प्रांत में हुलुदाओ शहर में एक कोयले की खदान में विस्फोट से 14 कर्मियों की मौत हुई। सन 2010 को दुनिया के लगभग 50 देशों में अगले 4 सालों में संवेदनशील परमाणु सामग्री को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लक्ष्य का संकल्प लिया। रूस और अमेरिका ने 68 टन प्लूटोनियम को नष्ट करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी साल गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़ी सभी समस्याओं पर हल एक जगह उपलब्ध करवा दिया है। भारत के गृह राज्य मंत्री अजय माकन ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया हिंदी शब्द संसाधन के इंटरनेट और पुस्तक दोनों संस्करण का लोकार्पण किया। सन 2013 को पाकिस्तान के पेशावर में एक बस में धमाके से 8 लोगों की मौत हुई। सन 2018 को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। श्रीदेवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 2019 को राष्ट्र के जलियांवाला बाग नरसंहार में 1 वर्ष पूरे होने पर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटिश संयुक्त उच्चायुक्त ने गहरा खेद जताया। सन 2019 को ही पाकिस्तान के सीनेट में एक समिति ने आतंकवादी और प्रतिबंधित गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लेकर भारत का आसियान में भी सहमति बना। सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन कुक के बीच वर्चुअल शिखर वार्ता संपन्न हुआ। इसी साल अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संयुक्त रूप से कोलैब कैड की शुरुआत की गई। इसी साल लॉकडाउन 2 की घोषणा के पहले दूरदर्शन में लॉन्च हुआ डीडी मेट्रो चैनल सिर्फ पुराने सीरियल प्रसारित हुआ प्रारंभ। अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में बात करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1813 ईस्वी को त्रावणकर केरल के महाराजा स्वाति तिरुनल का जन्म 1831 को भारत के उत्तर प्रदेश
सरकार के अंतर्गत राज्यपाल के पद पर रहे हैरी ग्राहम हेग का जन्म 1881 को, हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक चंदूलाल शाह का जन्म 1898 को, भारत की पहली फिल्म श्री पुंडुलिक का निर्माण करने वाला फिल्मकार दादा साहब तोरणे का जन्म 1890 को, तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नैयर का जन्म 1922 को, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार बर्मा मलिक का जन्म 1925 को, राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ एवं लेखिका नजमा हेपतुल्लाह का जन्म 1940 को हुआ। अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा गया। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार एवं व्यंग्यकार बाबू गुलाब राय का निधन 1963 को, फिल्म अभिनेता बलराज साहनी का निधन 1973 को, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन 2020 को, पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजी राजशेखरन का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज विक्रम संवत का नया साल है और साल है 2078 का प्रारंभ दिवस। चैत्र वासंतिक नवरात्रांभ कलश एवं घट स्थापना दिवस है। मां शैलीपुत्र व्रत और पूजन है। गुरु रामदास गुरुवाई दिवस, आर्य समाज स्थापना दिवस, भगवान मल्लिका गर्भ कल्याणक दिवस, श्री गौतम झूलेलाल जयंती, जलियांवाला बाग नरसंहार स्मृति दिवस, बैसाखी पर्व, खालसा पंथ का स्थापना दिवस, राज्य सूचना आयोग स्थापना दिवस, इंटरनेशनल फॉर एफ&डी फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं ताजा तरीन घटनाएं पर एक नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति दूसरी लहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1,60,000 से अधिक मरीज सामने आए। 880 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और बीजेपी सांसद सरोज पांडे का भी हुआ कोरोना पॉजिटिव। कोरोना महामारी के संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में कोई तरह का टेस्ट विकल्प मौजूद है, लेकिन इस जांच में सर्वाधिक प्रयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट का होता है। केंद्र का कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 तक से चल रही है। अभी पूरे देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और हू ने जिन वैक्सीनों की इमरजेंसी अप्रूवल दिया है उन्होंने भारत में भी जल्द ही आजमाई जाएगी। रूस की स्पुतनिक बी को देश में पहले ही दिया जा चुका है इमरजेंसी अप्रूवल। देश के कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर भयानक है, इसलिए सभी सावधान रहे, कोरोना गाइड को पालन करें। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ड्राइवर के नशे में होने की स्थिति में बीमा कंपनी नकार सकती है दावा। शीर्ष अदालत ने दुर्घटनाग्रस्त हुई लग्जरी पोर्शे कार के दावे के मामले में दिया आदेश। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर विवाद मामले में वाराणसी की स्थानीय कोर्ट के फैसले को अंजुमन इंताजमिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दी चुनौती। भारतीय राष्ट्र आप बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। आज का स्पेशल टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाले सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संबंध पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। भारत में यह भारत का राजपत्र, आकाशवाणी और प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। मेघनाथ शाह सुप्रसिद्ध भारत खगोल वैज्ञानिक यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स थे, जो शाह समीकरण के प्रतिपादक के लिए जाने जाते थे। यह समीकरण तारों
के भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता था। इसकी अध्यक्षता में गठित विद्वानों की एक समिति में ने भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग का संशोधन किया, जो 22 मार्च 1957 से लागू किया गया। चैत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। चंद्रमा की कला घटने व बढ़ने के अनुसार माह के दिनों की संख्या निर्धारित होती है। शक संवत भारत के राष्ट्रीय पंचांग होते हुए भी आज उपेक्षा का शिकार हुआ है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।